गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आज हम अपने लेसन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछले लेसन में लेसन 1 में हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने 3 वर्ब्स को थोड़ा देखा था। पार्ले, रेगार्दे, habiter। आज हम पार्ले वर्ब को थोड़ा सा और अलग केसेस में यूज जो उसके हैं वो सीखेंगे और 2 वर्ब être और s'appeler को भी हम पढ़ेंगे इसके बाद। अच्छा, पार्ले का हमने कोई जैसे आदित्य का हमने यूज किया था सेंटेंसेस में, ऊ आदित्य वू या फिर ऊ हाबिट तू, वेयर यू लिव, j'habite आ जो भी आपका शहर का नाम है, सिटी, j'habite आ मुंबई, j'habite आ न्यू दिल्ली। एक एग्जांपल ऐसे मैं लिख देता हूं, j'habite आ दिल्ली। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन दिल्ली। आ प्रीपोजिशन आ हमेशा सिटीज के साथ में यूज होगा, ऑलवेज। इट मीन्स टू, इन, एट। इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट j'habite आ दिल्ली। उसके अलावा जो हमारे दो वर्ब थी पार्ले और regarder, उनको हमने सेंटेंसेस में यूज नहीं किया था। आज हम यूज करेंगे पार्ले को। पार्ले का मतलब क्या था? टू स्पीक। Parlez-vous français? It means, do you speak French? Do you speak French? Vous, formal form means आप। क्या आप फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं? Parlez-vous français? अगर कभी कोई इस तरह से कहे या फिर इस तरह से देखने को मिले, वो पार्ले फ्रांसे, दोनों का मतलब सेम ही है। वो हम सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं, तो तब क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, लेकिन इस केस में दोनों ही पॉसिबल हैं। वो पार्ले फ्रांसे। वो पार्ले फ्रांसे। ये एक्चुअली एक अलग अल्फाबेट है फ्रेंच लैंग्वेज का। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ऐसे और फिर ऐसे, सी और उसके बाद में इस तरह से फ्रांसे। parlez-vous français, vous parlez français, एग्जैक्टली कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्मल फॉर्म है क्वेश्चन बनाने की। ये थोड़ी इनफॉर्मल फॉर्म है लेकिन चलती है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वली करेक्ट है। parlez-vous français, do you speak French, या vous parlez français। So आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे? oui means yes, oui, yes, oui, moi, je, मैं। अच्छा, वो टेबल आपके पास में होनी चाहिए जो हमने पार्ले वर्ब की जो कॉन्जुगेशन की टेबल थी ना, je parle, tu parles, il, elle parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle। oui, je parle, इसकी स्पेलिंग ई के साथ में एंडिंग होगी, जो हमने लिस्ट बनाई थी, ई, ई एस, ई ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी। oui, je parle français। yes, I speak French। oui, je parle français। yes, I speak French। अच्छा, नो का, नो आई डोंट स्पीक फ्रेंच। नो वाला नेगेटिव वाला हम बाद में करेंगे, क्योंकि फ्रेंच में जो नेगेटिव नेगेशन जो है, नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो डिफरेंट तरीके से फॉर्मेशन उनका होता है, बनते हैं, तो वो हम जब नेगेशन सीखेंगे तो हम करेंगे। फिलहाल पॉजिटिव वाला काफी है। oui, je parle français। yes, I speak French। parlez-vous français या vous parlez français? oui, je parle français। yes, I speak French।
दूसरी चीज, लैंग्वेजेस को और जो कंट्रीज हैं उनको फ्रेंच में किस तरह से बोलते हैं, एक हम आज वो भी सीखेंगे, लैंग्वेजेस और कंट्रीज। अच्छा, इस केस में आप यहाँ पे फ्रेंच की जगह कुछ भी किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हो। पार्लेवू फ्रांसे, आई मीन दिस इज फ्रेंच, फ्रांसे इज फ्रेंच लैंग्वेज। यहाँ पे आप कोई दूसरी लैंग्वेज भी लिख सकते हो, पार्लेवू हिंदी फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्पीक हिंदी, पार्लेवू पंजाबी, do you speak Punjabi? Oui, je parle हिंदी। Yes, I speak हिंदी। अच्छा, अगर हमें ये तो हम आई के साथ में, je के साथ में, जो हमने सब्जेक्ट प्रोनाउंस किए थे, सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमने जितने भी किए थे, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, I, you, he, she, we, you, they, हम दूसरे सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ में भी ये सेंटेंस लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन वो के साथ में होगा तो जवाब तो, क्वेश्चन अगर आपसे होगा क्या आप फ्रेंच बोलते हैं, तो जवाब तो यही होगा कि हाँ मैं फ्रेंच बोलता हूँ, लेकिन जस्ट केवल प्रैक्टिस करने के लिए हम दूसरे सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ में भी लिख सकते हैं। इसका आंसर नहीं है, लेकिन जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ में हम इसको लिख सकते हैं। Tu parles ES, क्योंकि वो रूल था, ES, इसके सामने लिख दूं, सामने लिखूं सर अच्छा रहेगा इधर, कि रूट को, जो आपकी वर्ब है पार्ले, जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, ये जो रूट है इसको किससे हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे ES, EONS, EZ, ENT। तो tu parles français, nous parlons français, you speak French, we speak French। तो इस वर्ब को प्रैक्टिस करने के लिए आप चाहो तो सभी के सभी सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ में इस तरह से लिख सकते हो। यू कैन चेंज द लैंग्वेज, नॉट ऑलवेज हमेशा ही फ्रेंच लिखें ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरी लैंग्वेजेस भी लिख सकते हैं। अच्छा, अभी हम थोड़ी एक लिस्ट देख लेते हैं कि लैंग्वेजेस की। पार्लेवू फ्रांसे, या चलो फ्रांसे ही लिख देते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस, अंग्ले, फ्रेंच यहाँ हो गया, फ्रांसे, हिंदी हमने कर लिया, अंग्ले, फ्रांसे, एस्पानियोल, पोर्चुगे, allemand, italien, ओके। उसके बाद में ग्रीक, उसके बाद में और कौन सी लैंग्वेज हुई जो भी आपका लिखना हो, अरब, तुर्क, फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद में स्वीडवा,
पोलोने, अगर आप कैसे नहीं कर पा रहे हो तो मैं भी बता दूंगा कौन सी लैंग्वेज कौन सी है। पोलोने, हाँ, उसके बाद में रूस, शिनवा, जापानी, तो इतनी काफी है फिलहाल के लिए। ओंगले, इंग्लिश, इसको यूज इंग्लिश। ओंगले, एस्पानियोल, स्पेनिश, पोर्चुगीज, पोर्चुगीज, allemand, German, allemand, italien, Italian, grec is Greek from Greece, Arab is Arabic, Arabic, Turk, Turkish, Suédois, Swedish, Polonais from Poland, Polish, Russe is Russian, Chinois, Chinese, और जापानी, Japanese। वैसे बेसिकली चाइनीज को लैंग्वेज नहीं होती है, ऐसी बोलते हैं कि डू स्पीक चाइनीज, चाइनीज को लैंग्वेज नहीं होती है, उसको लिख सकते हो शिनवा, je parle शिनवा, parlez-vous शिनवा चलता है, लेकिन एग्जैक्टली ये करेक्ट नहीं है। वैसे चाइना में 2 लैंग्वेजेस होती हैं, और भी डायलेक्ट होंगे मुझे नहीं पता, मैंडरिन और कैंटोनीज। तो चाइना की जो लैंग्वेजेस बोलते हैं मानदाहा, मानदाहा, शायद आईएन या एआईएन, मानदाहा, लेकिन ये चलता है, शिनवा चलता है। पार्लेवू शिनवा, पार्लेवू मानदाहा, जापानी। और उसके अलावा कोई लैंग्वेज बची हो तो कौन सी बची? मोस्टली सारी यहाँ पे हो गई। थोड़ा इनको रिपीट कर लेते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो वो देख लेंगे। ओंगले, एस्पानियोल, पोर्चुगे, अल्मो, इटालियन, ग्रीक, अरब, तुर्क, स्वीडवा, पोलोने, रूस, शिनवा, जापानी। अच्छा, ये हो गई हमारी लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस को बोलते हैं फ्रेंच में ले लॉन्ग, ले लॉन्ग। लैंग्वेजेस ले लॉन्ग, ओंगले, एस्पानियोल, पोर्चुगे, अल्मो, इटालियन, ग्रीक, अरब, तुर्क, स्वीडवा, पोलोने, रूस, शिनवा एंड जापानी। आई होप कि आपने ये सब लिख लिया होगा, इसके नोट्स बना लिए होंगे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ले लॉन्ग, अच्छा, जैसे कि हमने वो सवाल किया था पार्लेवू फ्रांसे, सेम चीज को हम ट्यू के साथ में भी यूज कर सकते हैं। ट्यू के साथ में, उसमें हम पार्ले की जगह क्या लिखेंगे? पार्ले, ईएस, क्योंकि ट्यू के साथ में आएगा ईएस। पार्ले ट्यू फ्रांसे, इनफॉर्मल मीनिंग सेम ही है, डू यू स्पीक फ्रेंच, तुम
क्या तुम फ्रांसीसी भाषा बोलते हो? Parles-tu français? या फिर कोई और, Parles-tu allemand? Do you speak German? Oui. Je parle allemand. Oui, je parle grec. मैं जैसे मैंने बताया नेगेटिव हम बाद में सीखेंगे. I do not. अच्छा, एक चीज हम ऐड कर सकते हैं, वो ये oui, je parle bien français. Oui, je parle bien français. Bien means यहाँ पे well. Yes, I speak German. लेकिन यहाँ पे yes, I speak well French. Bien means well, good. और दूसरा très bien is very good. Très bien means very good. Très bien. Très bien means very good. Oui, je parle français. Oui, je parle bien français. Oui, je parle très bien français. I speak good French or I speak very good French. ये चीज. इसके बाद में आप डिफरेंट सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ में, जैसे कि ई के साथ में, वू के साथ में, नु के साथ में, इल प्लूरल वाला जो कि एंड में लिखा होता है एस के साथ में, उसके साथ में, और डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ में डिफरेंट सेंटेंसेस लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज स्पीकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज. जैसे कि फॉर एग्जांपल एल parle bien anglais. Elle parle bien anglais. ये एन यहाँ पे प्रोनाउंस होगा क्योंकि यहाँ पे वो बोला है, अदरवाइज इसको प्रोनाउंस करते हैं bien. bien यहाँ पे होगा bien. bien anglais, bien anglais. Elle parle bien anglais. This is they speak good English. Elle parle bien anglais. They speak good English. So parler के साथ में फिलहाल इस केस में सिनारियो में हम यूज कर सकते हैं डू यू स्पीक फ्रेंच. सो यू कैन नाउ से एट लिस्ट yes I can speak French, yes he can speak or he speaks French. Not I mean can नहीं है इसमें, लेकिन it's almost the same thing. Yes he speaks French, yes we speak French, yes we speak German, yes we speak Polish, yes we speak Spanish, Italian. So ये सब हमने अभी कर लिया. पार्ले के साथ में और डिफरेंट लैंग्वेजेस उनका आपको पता होना चाहिए कि हाउ डू वी राइट अ लैंग्वेज इन फ्रेंच. दूसरा अभी हम करते हैं ये वाली वर्ब, être वर्ब. être it means to be. être means to be. être इसको प्रोनाउंस करेंगे être to be. être की कॉन्जुगेशन ये इररेगुलर है. लास्ट टाइम मैंने बताया था कि दो तरह की वर्ब होती हैं, रेगुलर और इररेगुलर. जो अपनी फैमिली के रूल्स फॉलो करती हैं रेगुलर, जो नहीं करती हैं इररेगुलर. तो être वर्ब है इररेगुलर. और तीन फैमिली थी वर्ब्स की, ER, IR
एंड आर ई। ये थर्ड फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन रूल को फॉलो नहीं करती। तो इस फैमिली की वर्ब्स अभी हमने नहीं किए लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इर्रेगुलर है। क्या है? इर्रेगुलर। तो उसकी कॉन्जुगेशन इन एनी केस डिफरेंट ही होने वाली है। तो अभी हम इसको कॉन्जुगेट करते हैं। être, यहां पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउंस je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle। je suis, याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। je suis, tu es, es, il, elle, et दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, es, est क्योंकि कॉन्सोनेंट लास्ट प्रोनाउंस नहीं होगा। je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, il और elle sont, SONT, sont। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, बिकॉज ये s है और ये वोवल है, तो कौन वोवल है तो ये z की तरह प्रोनाउंस होगा, vous êtes, ils sont, elles sont। अच्छा, इनका मतलब हुआ as you can guess from here, to be। je suis means I am, tu es means you are, il, elle, est जो कि इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट होता है he, she, is। nous sommes means we are, vous êtes, you are, लेकिन vous वाला ओनली सिंगुलर इनफॉर्मल और ये सिंगुलर फॉर्मल, रेस्पेक्ट वाला और प्लूरल फॉर्म वाला, बहुवचन वाला। ils, elles sont, they are। फिर से रिपीट करते हैं। être, être वर्ब, être means to be, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont। अब हम इसको यूज करेंगे सेंटेंसेस में, प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे यूज होगी être वर्ब। इसको हम इधर लिख लेते हैं सामने। फॉर एग्जाम्पल यहां भी थोड़ा लिख के रखते हैं ताकि यूज करने में आसानी हो। जैसे कि tu es indien, कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में इंडियन मींस इंडियन, लेकिन मैस्कुलिन फॉर्म फॉर अ बॉय, फॉर अ मैन। tu es indien, tu es is here, tu es का मतलब क्या था? you are। अब क्योंकि ये क्वेश्चन है तो ये एक सवाल है, तो इसमें इसका मतलब क्या होगा? अगर हम इसको लिटरली ट्रांसलेट करें अंग्रेजी में तो क्या होगा? आर यू इंडियन, tu es indien, और ये भी सेम ही चीज है एच यू। अगर इसको ऐसे भी करेंगे तो भी सेम ही सवाल है। ये थोड़ा फॉर्मल है, फॉर्मल तरीका, और ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है, लेकिन दोनों ही चलते हैं। एच यू इंडियन, tu es indien, आर यू इंडियन।
आर यू इंडियन? तो क्या जवाब होगा? वी। यस, आई एम, je suis। इंडियन। और अगर लड़की होगी तो इंडियन, एक्स्ट्रा एन और ई, फेमिनिन फॉर्म। यस आई एम इंडियन और यस आई एम इंडियन फॉर अ गर्ल, फेमिनिन। पहला यूज एक्टिव वर्ब का किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, किस कंटेक्स्ट में इसको हम यूज करेंगे। आर यू इंडियन? अच्छा, इसमें हुआ। इसके बाद में हम दूसरी और नेशनैलिटीज भी देख लेते हैं। और एक्टिव वर्ब को भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने यूज किया tu es indien, je suis indien। दूसरी चीजें भी यूज की जा सकती हैं, जैसे कि il est, he is indien। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये ही है तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसको फेमिनिन होने का, बिकॉज ही इज इंडियन, वो तो हमेशा मैस्कुलिन ही होगा। il est indien बिकॉज दिस इज मैस्कुलिन, तो ये हमेशा मैस्कुलिन होगा। il est indien, एल फॉर्म, elle est indien, E-N-N-E, elle est indienne। और ये हमेशा ऑलवेज इंडियन इस वाली फॉर्म में ही होगा, बिकॉज एल मीन्स शी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमेशा फेमिनिन फॉर्म में ही होगा, ये हमेशा मैस्कुलिन फॉर्म में ही होगा। इस वाली फॉर्म में चेंज हो सकता है डिपेंडिंग मैं कौन हूं। अगर एक लड़का बोल रहा है तो इंडियन होगा, लड़की होगी तो इंडियन होगा। यू फॉर्म भी मैस्कुलिन फेमिनिन हो सकता है, लेकिन ये वाली फॉर्म डेफिनेट है मैस्कुलिन ही होगी, ये वाली फॉर्म डेफिनेट है फेमिनिन ही होगी। नू ऑप्शनल है, कुछ भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। अगर एक लड़कों का ग्रुप है तो मैस्कुलिन, लड़कियों का ग्रुप है फेमिनिन, और अगर मिक्स है तो मैस्कुलिन। वो भी डिपेंड करेगा रियल सिचुएशन पे, कुछ भी हो सकता है। इसमें दे मैस्कुलिन, ये मैस्कुलिन ही होगा, और ये वाला फेमिनिन ही होगा। दे थर्ड पर्सन प्लूरल, ये वाला मैस्कुलिन ही होगा, ये वाला फेमिनिन ही होगा। अगर ग्रुप मिक्स है तो उसके लिए हम मैस्कुलिन यूज करेंगे। il est indien, elle est indienne, इस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली फॉर्म बाद वाली फॉर्म हमने नहीं की क्योंकि इसमें प्लूरल भी है, और अभी हमने मैस्कुलिन से फेमिनिन में इस तरह से चेंज होगा, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज होगा वो नहीं सीखा है, तो मैं इनको भी रहने दे रहा हूं। लेकिन जो वो वाली फॉर्म है वो सिंगुलर भी हो सकती है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि vous êtes, अगर एक ही इंसान है, आप फ्रेंच हैं, vous êtes, ये मेरा एस है एक्चुअली, एस, vous êtes français, you are French, vous êtes français। तो अभी हम थोड़ी सी और जो डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटीज हैं उनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म करते हैं, डिफरेंट नेशनैलिटीज की। अच्छा, ये लिखना, ये अभी याद होना बहुत जरूरी है, और इसको एक लिस्ट बना सकते हो वर्ब्स की, जहां पे वर्ब्स की कॉन्जुगेशन लिखी हुई हो, और उसको रिवाइज करना थोड़ा आसान है। उसके बाद में जब वो थोड़ी याद हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी, तो उनको यूज करना आसान होगा। नेशनैलिटीज, ले ना सीओ ना लीते, हाँ वैसे ये एल कैपिटल होना चाहिए।
टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट, ले, एलियस, ले nationalité, दी नेशनैलिटीज, इसको अंग्रेजी में लिखने की जरूरत नहीं है, ले nationalité, नेशनैलिटी। अच्छा, यहां पे हम लिखेंगे मैस्कुलिन फॉर्म, यहां पे हम लिखेंगे फेमिनिन फॉर्म। जैसे अंग्रेजी में एक ही होती है, इंडियन, इंडियन, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो। फ्रेंच में ऐसा नहीं होगा, अगर एक लड़की होगी आई एम इंडियन, लड़का होगा आई एम इंडियन। फ्रेंच में ऐसा नहीं है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर, प्लूरल, सब केसेस में डिफरेंट होगा। वो अभी हम सीखेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान ही है, बस एक बार याद करने की, समझने की जरूरत है, और ऐसा कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह से नहीं होगा, इसलिए मैंने मैस्कुलिन अलग और फेमिनिन अलग किया है। अच्छा, इंडियन से स्टार्ट करते हैं। इंडियन हम देख भी चुके हैं, इंडियन, इंडियन, इसका फेमिनिन फॉर्म क्या था, एक्स्ट्रा एन और ई, इंडियन। हाँ, यहां इसको कैपिटल करने की जरूरत नहीं है। इंडियन, 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 फ्रांसे, anglais, allemand। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, बेसिकली ये भी है कि जो मैस्कुलिन नेशनैलिटीज हैं, जो नेशनैलिटीज की जो मैस्कुलिन फॉर्म है, वही लैंग्वेज भी होती है किसी भी कंट्री की। जैसे कि फ्रांस की जो लैंग्वेज है फ्रेंच है, फ्रांसे, लेकिन उनकी मैस्कुलिन और सिंगुलर, मैस्कुलिन और सिंगुलर जो फॉर्म होगी नेशनैलिटी की, वो इक्वल होगी। लैंग्वेज किसकी इक्वल होगी, अगर आपको पता है कि लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, तो वो उसकी मैस्कुलिन सिंगुलर फॉर्म होगी नेशनैलिटी की। अगर आपको ये पता है तो आप लैंग्वेज को गैस कर सकते हो, अगर लैंग्वेज पता है तो ये मैस्कुलिन सिंगुलर फॉर्म ऑफ नेशनैलिटी गैस कर सकते हो, और उसे फेमिनिन बनाना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। इंडियन, फ्रांसे, anglais, allemand, américain, américain, इंडियन, और उसके बाद में क्या लिख सकते हैं, एस्पानियोल, एस्पानियोल। अब इनकी हम कोरेस्पॉन्डिंग फेमिनिन फॉर्म लिखते हैं, इंडियन, इंडियन, फ्रांसे, फ्रांसेज, पूरा लिखा और उसमें ई ऐड कर दिया, फ्रांसेज, ओंग्ले, ओंग्लेज, अल्मो, अल्मोंड, डी के बाद में ई, अल्मो, अल्मोंड, अमेरिकन, अमेरिकन, ई ऐड किया, एस्पानियोल, एस्पानियोल, ई ऐड किया। अच्छा, बेसिकली क्या है कि इसके रूल्स हैं मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज करने के, वो अब हम समझेंगे। अच्छा, इसमें हमने क्या ऐड किया, एक्स्ट्रा एन और ई ऐड किया। इसमें हमने क्या ऐड किया, फ्रांसे, फ्रांसेज, ई ऐड किया, ओंग्ले, ओंग्लेज, केवल ई ऐड किया, अल्मो, अल्मोंड, ई ऐड किया, अमेरिकन, अमेरिकन, केवल ई ऐड किया, एस्पानियोल, एस्पानियोल, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, उसमें केवल ई होगा एक्स्ट्रा, प्रोनाउंस दोनों को सेम करते हैं, एस्पानियोल, एस्पानियोल।
बेसिकली हमने क्या ऐड किया, बेसिकली हमने ऐड किया ई, एक्सेप्ट दिस वन. सो पहला रूल, फर्स्ट रूल, मैस्कुलिन टू फेमिनिन में चेंज करने के लिए हम ऐड करेंगे ई. इफ अगर आपका जो वर्ड है जिसको मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करोगे करना चाहते हो वो एंड्स विथ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, अगर वो आपका कॉन्सोनेंट के साथ में एंड है, ये वाला वर्ड एस एस डी एन एल, तो आप क्या ऐड करोगे, केवल ई ऐड करोगे. लेकिन कॉन्सोनेंट तो यहां पे भी है, इसके लिए दूसरा रूल है. अगर कोई भी वर्ड, केवल नेशनैलिटीज नहीं, दूसरे भी कोई नाउन हो, कोई एडजेक्टिव हो जो कि बाद में आएंगे, अगर वो आई ई एन के साथ में एंड है तो उसमें हम ऐड करेंगे एन ई टू मेक इट मैस्कुलिन टू फेमिनिन. अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट के साथ में एंड है उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने के लिए हम ऐड करेंगे ई. लेकिन अगर आई ई एन के साथ में एंड करता है, आई ई एन, आई ई एन, यहां पे आई ई एन कहीं पे भी नहीं है, अगर आई ई एन के साथ में एंड करेगा तो उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने के लिए हम ऐड करेंगे ना केवल ई बट एन ई. आई होप कि थोड़ा ये क्लियर होगा ये रूल. ओके, इनको एक बार और प्रोनाउंसिएशन की देख लेते हैं. इंडियन, इंडियन, फ्रांसे, फ्रांसेज, anglais, anglaise, allemand, allemande, américain, américaine, espagnol, espagnol, सेम. अच्छा, अब थोड़े से और कुछ और नेशनैलिटीज, 5 6 7 और नेशनैलिटीज देख लेते हैं. अच्छा, इस बार मैं थोड़ा लिखूंगा मैस्कुलिन, आप ट्राई करना उसको फेमिनिन में चेंज करने की. हाँ, जैसे कि पोर्चुगे, पोर्चुगे, इसको चेंज करने की कोशिश कर सकते हो. पोर्चुगे, इटालियन, कानाडियन, उसके बाद में शिनवा, शिनवा, जापानी, उसके बाद में अल्मा हो गया, बेल्ज, नहीं इसको एक अलग है, इसको हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट में. अच्छा, पोर्चुगे कॉन्सोनेंट के साथ में एंड है तो एक्स्ट्रा क्या होगा, प्लस ई. इटालियन कॉन्सोनेंट है लेकिन आई ई एन है तो एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, एन ई. कैनेडियन, कैनेडियन, आई ई एन है तो क्या ऐड होगा, एन ई. शिनवा कॉन्सोनेंट, केवल ई. जापानी सेम कॉन्सोनेंट तो ई. इसको हम लिख लेते हैं, पोर्चुगे will become Portuguese. Italien will become extra ne, Italian. Canadien will become Canadian. Chinois will become Chinoise. Japonais will become Japonaise. Easy, एकदम इजी. पोर्चुगे, पोर्चुगेज, इटालियन, इटालियन, कैनेडियन, कैनेडियन, शिनवा, शिनवाज, जापानी, जापानीज. अच्छा, कुछ इसमें मोस्टली तो ये इसी रूल को फॉलो करते हैं लेकिन वेरी फ्यू
एक्सेप्शंस इसके अंदर हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही है और वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि स्विस, स्विस, बेल्ज, ग्रीक, ग्रीक एंड ट्यूक, ट्यूक, टर्किश। अच्छा, अगर कोई भी फॉर्म मैस्कुलिन फॉर्म में, मैस्कुलिन फॉर्म में ई के साथ में एंड है, किसके साथ में? ई के साथ में एंड होता है, ई, ई, तो उसकी फेमिनिन फॉर्म सेम होगी, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जो मैस्कुलिन फॉर्म होगी वही फेमिनिन फॉर्म भी होगी, नथिंग यू ऐड टू मेक इट फेमिनिन। स्विस, स्विस, बेल्ज, बेल्ज, बेल्ज रहेगा बेल्ज, बेल्जियन, स्विस रहेगा स्विस। अगर ई के साथ में एंड है तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, स्विस रिमेन्स स्विस, बेल्ज रिमेन्स बेल्ज। अच्छा, ये है इर्रेगुलर, ग्रीक एंड ट्यूक। और भी होंगे शायद, मेरे याद आएगा तो मैं लिखा दूंगा। ग्रीक will become ग्रीक, आई गेस ऐसे लिखते हैं इसको, एंड ट्यूक will become ट्यूक। ये इर्रेगुलर है, ग्रीक, ट्यूक, ग्रीक, ट्यूक। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन बस लिखने का फर्क है। अच्छा, एक चीज और, फ्रेंच के अंदर QUE को प्रोनाउंस करते हैं क, ऑलवेज लाइक क, हिंदी की तरह क। ये क्वे या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता है सिंपली क, QUE। तीनों लेटर्स को एक साथ प्रोनाउंस करते हैं, एक ही साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज क, ग्रीक, ट्यूक, सी की तरह। स्विस, बेल्ज, ग्रीक, ट्यूक, ये सब सेम रहेंगे। अब तो ये मेन कुछ जो नेशनैलिटीज हैं वो हमने कर ली हैं। अच्छा, थोड़े कंट्रीज भी देख लेते हैं, कुछ कंट्रीज, 10-15 कंट्रीज, ये क्लियर होगा आई होप। अच्छा, उससे पहले, कंट्रीज से पहले हम जो एक्टिव वर्ब जो हमने यूज की थी उसको एक दो ना एग्जांपल डाल देते हैं फेमिनिन के साथ में। फेमिनिन के साथ में एल, ए आलमोंड, ई फेमिनिन, एल ए आलमोंड, इल ए आल्मो, क्योंकि वो मैस्कुलिन है, तो ये डिफरेंस है। ही इज जर्मन, शी इज जर्मन, ही इज जर्मन, लेकिन फ्रेंच में डिफरेंट होगा। एलिट आलमोंड, एक्स्ट्रा ई क्योंकि वो फेमिनिन है, और इले आल्मो, आलमोंड, आल्मो। अगर कोई कहे je suis allemand तो मतलब है कि वो मैस्कुलिन है, और कोई कहे, अगर कहीं पे लिखा हो je suis allemande, इसका मतलब जो बोलने वाला है, जो सब्जेक्ट है, वो कौन है? फेमिनिन, एक लड़की है। इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, कुछ कंट्रीज हम लिख लेते हैं, कुछ कंट्रीज भी। जैसे कि लैंड, इंडिया, ला फ्रांस, फ्रांस। अभी हम आर्टिकल के बिना, दीज आर दी आर्टिकल्स, आर्टिकल के बिना भी लिख सकते हैं। आर्टिकल हमने किए नहीं है तो आर्टिकल के बिना भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट विल रिमेन एंड, एंड, एंड फ्रांस, अल्मान्य,
अल्मान्य। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन GNN साथ में होती है हमेशा, और G और N को हम प्रोनाउंस करते हैं न्य। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे लिखूं, न्य, अल्मान्य, न्य। G और N हमेशा साथ में प्रोनाउंस होंगे और उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी न्य, अल्मान्य, Espagne, Portugal, is Portugal, Italie, Allemagne, Germany। बाकी तो क्लियर है, स्पेन, पोर्चुगल, इटली। उसके बाद में Angleterre, England, Angleterre, England, Belgique, Belgium, Pays-Bas, Holland या नीदरलैंड, Pays-Bas। उसको क्या और क्या लिखते हैं, हॉलैंड भी लिखते हैं, Pays-Bas, होलंदे, होलंद, शायद हॉलैंड, होलंद, इस तरह से लिखते हैं, चेक करना पड़ेगा, लेकिन शायद ऐसे लिखते हैं, Pays-Bas, हॉलैंड। उसके बाद में जैसे कि फिनलैंड, 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 स्विस, स्विट्जरलैंड। उसकी कंट्री और नेशनैलिटी दोनों सेम ही होते हैं, स्विस, 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 स्विस। सो एंड फ्रांस, अल्मान्य, Espagne, Portugal, Italie, Angleterre, Belgique, Pays-Bas, ja, Holland, Finland, Suisse। इसके बाद में थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, some more। अगर यूरोप के कुछ और कंट्री करें, ग्रीस, 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 le Japon, yes, Japan, Chine, Chine, Pakistan, yes, Pakistan, Grèce, Japon, Chine, Pakistan। उसके अलावा USA, États-Unis, United States, les États-Unis, the United States, les, LES, les États-Unis, liaison S यहाँ पे प्रोनाउंस होगा और ये वाला S यहाँ पे प्रोनाउंस होगा, क्योंकि वोवेल एंड वोवेल। les États-Unis, the United States, Mexique, Mexico। उसके अलावा क्या लिख सकते हैं, स्वीडन, 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 स्वेद, नॉर्वेज, नॉर्वेज, नॉर्वे, नॉर्वेज, नॉर्वे, कनाडा, स्पेलिंग सेम है, कनाडा एंड कनाडा, कनाडा, कनाडा।
इतने कंट्रीज काफी हैं अभी के लिए। Grèce, Pakistan, Suède, Norvège, Mexique, les États-Unis, le Canada, जैसे कि सीरिया, सीरी, मोरक्को, Tunisia, Algérie, Algérie, Libya, Mali, शायद आपको पता भी नहीं होगा, माली, सेनेगल, और उसके अलावा क्या, इजिप्ट, लेबनान, जो कि टर्की और सीरिया के बीच में है। लिबोन, एन इज प्रोनाउंस लाइक ओ, लिबोन। इतने कंट्रीज काफी हैं, more than enough. Iran is Iran, और अफगानिस्तान, Bangladesh, exactly same spelling, Bangladesh, Birmanie, Burma, Myanmar, ये कंट्री काफी है। थाईलैंड, अगर ऐड करना चाहें, थाईलैंड, Here for the countries: Thailand, Syria, Birmanie, Maroc, Tunisie, Algérie, Liban, Egypte, Sénégal, Bangladesh, Mali, Libye, Iran, and Afghanistan, Pakistan, nationalities. अच्छा, कंट्रीज को बोलते हैं ले पेई, कंट्रीज। ले पेई कंट्रीज, जो अभी हमने किया। अच्छा, अभी आज क्लास खत्म करने के लिए हम इस वर्ब को केवल कॉन्जुगेट करेंगे, इसके यूजेस एंड अदर थिंग्स हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। साप्ले इज द इंफिनिटिव फॉर्म, साप्ले। सिंगल एल, इंफिनिटिव फॉर्म वो वाली फॉर्म होती है ओरिजिनल फॉर्म, l'infinitif, infinitive form, l'infinitive in French, जो conjugate ना हुई हो, जैसे कि to speak is the infinitive form,
स्पीक, स्पीक्स, स्पोक, स्पोकन वो होती है कॉन्जुगेटेड फॉर्म, स्पीकिंग वो उसकी कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स होती हैं। ये इंफिनिटिव फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। साप्ले, अच्छा ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब है, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव। इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, इसको बस याद करोगे तो आसान रहेगा कि इसको ऐसे ही लिखते हैं, साप्ले, एस अपोस्ट्रोफ आपले, साप्ले। Je m'appelle, tu t'appelles, es as usual, es, il, elle s'appelle। इसको ऐसे ही याद करो, nous nous appelons, ONS, vous appelez, जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था, como vous appelez, what is your name। और लास्ट वाला मैं इधर लिख देता हूं, il, elle s'appelle। अच्छा ये एक थोड़ी डिफरेंट टाइप की वर्ब है जो कि हम इस तरह की जितनी भी वर्ब्स हैं उनको बाद में करेंगे, तो तभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए इसको ऐसे ही लिख लो, याद कर लो, मेमोराइज कर लो कि जिस तरह से दूसरी जो सिंपल वर्ब्स हैं, जो जैसे कि पार्ले, हमने एक वर्ब करी थी पार्ले, regarder, habiter, तो हमें पता था कि वो इस फैमिली की वर्ब है और इसको हम रिप्लेस करते हैं रूट को ई एस ई ओ एन एस ई जेड ई एन टी से। सेम यहाँ पे भी है, सेम फैमिली की वर्ब है, लेकिन ये एस अपोस्ट्रोफ एक्स्ट्रा है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है। सेम उसी तरह से है, ई एस ई ओ एन एस ई जेड ई एन टी, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। हाँ लेकिन ये इरेगुलर वर्ब है, इन्फिनिटिव फॉर्म में सिंगल एल होता है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल। नू और वो में फिर सिंगल है और यहाँ पे फिर से डबल है, ये याद करना पड़ेगा। एंडिंग, इसकी रूट में कोई इरेगुलरिटी एक्सेप्शंस नहीं है, बस केवल यहाँ पे एक्सेप्शन है स्टेम में। तो मैंने कुछ बताया था कि कुछ वर्ब्स का स्टेम चेंज होता है, तो ये रूट में एक्सेप्शनल नहीं है, बाकी स्टेम में है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। डबल एल होगा केवल नू और वू को छोड़ के, वहां पे सिंगल होगा। तो जिस तरह से हमने पार्ले वर्ब को सीखा था, यूज किया था, je parle, tu parles, il, elle parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle। इसमें क्या एक्स्ट्रा है, बस इसमें है ये एक्स्ट्रा, इसकी वजह से j'appelle जैसे कि होना चाहिए था j'appelle, लेकिन यहाँ पे क्या है, je m'appelle, me, te, se, nous, vous and ce। वो इसके होने की वजह से है, वो हम बाद में सीख लेंगे, तो इसको बस इस तरह से याद रखना है। वो था je parle, यहाँ पे क्या होगा, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous appelons, vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle। इसको लिखो एक साइड में, और इसका हम यूज करते हैं। कुछ यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक दो यूज और एक्स्ट्रा मैं करा देता हूं, इसके साथ में और दूसरी चीजों के साथ में फिलहाल के लिए, फिर हम क्लास साथ ही यहाँ पे खत्म करेंगे। एक बार और इसको प्रोनाउंस कर लेते हैं, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous appelons, vous appelez, लिएजों होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट और वोवल है, तो यहाँ ज की तरह साउंड आएगी, ज की तरह साउंड आएगी। nous appelons, vous appelez, il s'appelle,
एल सापेल। सापले। जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, कोमो tu t'appelles, what's your name? Comment tu t'appelles? What's your name? Je m'appelle, my name is Deepak. अच्छा, और दूसरा था, ये तो था इन्फॉर्मो, तुम्हारा नाम क्या है। उसके अलावा जो सेकंड था वो था कोमो vous appelez। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने लिखा vous appelez, क्योंकि वो थी s'appeler और vous के साथ में किस तरह से कॉन्जुगेट होती है, इस तरह से, je m'appelle, tu t'appelles, il elle s'appelle, nous appelons and vous appelez। तो आप वाला फॉर्मल फॉर्म, what's your name, but formally same answer, je m'appelle दीपक। अब हम थर्ड पर्सन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, como il s'appelle, como il s'appelle, il means he, so ये क्या होगा इसका मतलब, what's his name, what's his name, como il s'appelle। और अगर थर्ड पर्सन में आपका सवाल है तो जवाब किस पर्सन में होगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम अनुज या उसका नाम राहुल या उसका नाम सुनील। सो आपका आंसर भी इसी तरह से होगा, il s'appelle, his name is, double L, il s'appelle Dev, for example, il s'appelle Dev। और यहां पे हम वर्ड्स हर नेम भी पूछ सकते हैं, como elle s'appelle, como elle s'appelle, what's her name। इसका आंसर कैसे होगा, elle s'appelle, elle s'appelle Julie। या whatever, जो भी नाम हो। अच्छा, आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, और जो भी वर्ब्स मैंने नहीं कराई हैं, सापले या फिर एथ वर्ब, और लैंग्वेजेस, नेशनैलिटीज, मैस्कुलिन, फेमिनिन, मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज करने का जो रूल है उसको थोड़ा रिवाइज करो, बिकॉज नेक्स्ट टाइम से हम मैस्कुलिन फॉर्म के साथ में मैस्कुलिन फॉर्म और फेमिनिन फॉर्म के साथ में फेमिनिन फॉर्म ऑटोमेटिकली यूज करेंगे, तो कंफ्यूज होने मतलब नहीं होना है उसमें। और सी यू, बाय बाय।